हंगामा और मारपीट ये राज ठाकरे का सियासी स्टाइल है। चुनावी साल में वो स्टाइल को और धार देने में जुटे हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो सचिन जी, सवाल यहां पर यह उठता है कि आपके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि राजनीति को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए हंगामा करना था, हंगामा हो गया, अब बातचीत होगी। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या राज्य प्रशासन इसी तरीके से चलता है, जहां पर एक व्यक्ति पहले से आह्वान करता है कि हम हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, और आप मारने देते हैं? देखिए अजय जी, इसके बारे में चर्चा का माध्यम पहले से खुला था। राज ठाकरे जी को बहुत बार कहा गया था कि इसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जहां तक मुद्दा है टोल का, टोल के बारे में पूरी तरह गंभीरता से इसके ऊपर सरकार सोच रही थी। आज की पॉलिसी, अगर मैं बताना चाहूंगा, आज अभी जो पॉलिसी महाराष्ट्र में है, पूरे देश के सभी राज्यों से बेहतर पॉलिसी है। अगर गुजरात का उदाहरण भी दे तो 2 टोल के बीच में उधर 25 किलोमीटर का अंतर होना आवश्यक, मतलब उन्होंने प्रावधान रखा हुआ है। महाराष्ट्र में 35 किलोमीटर का है। और बहुत सारे ऐसे पारदर्शिता के जो कदम उठाए गए हैं जो अन्य राज्यों में नहीं है। उससे भी आगे बढ़कर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि और अधिक पारदर्शिता इसमें कैसी लाया जाए, कैसे उत्तरदायित्व हम इनका निभाए जनता के प्रति, जो हमारा उत्तरदायित्व है। और इसमें हम लोगों ने सुझाव अगर है तो वो भी हम लोग अपेक्षित रखते हैं कि वो दे हमको सुझाव। तो आपको लगता है कि राज ठाकरे की पार्टी उसके बारे में बेवजह इस मुद्दे को उठा रही है? लेकिन मेरा ये कहना है अजय जी कहना है जी, अजय जी ये कहना है अजय जी मेरा ये कहना है कि ये सभी मुद्दे होने के बावजूद अगर वो आंदोलन वहां करते हैं तो आज पुलिस ने दिखा दिया है कि आंदोलन अगर कानून हाथ में लेने के बाद में क्या असर होता है। राज ठाकरे को भी बख्शा नहीं गया, राज ठाकरे जी को भी अंदर जाना पड़ा, लोग सचिन जी हिरासत में रहना पड़ा। सचिन जी, आपसे और आपसे कहना चाहते हैं कि मैं इससे पहले कि मैं संजय जी के पास पहुंचूं, मैं आपसे और रिजवी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हो सके तो आप लोग इसका बड़ी ईमानदारी से जवाब दे दीजिएगा। राज ठाकरे के ऊपर 83 मामले हैं, 83 मामले दर्ज है उनके ऊपर, लेकिन आज तक उनके ऊपर एक भी मामला सिद्ध नहीं हो पाया। पिछले 5 सालों में आपकी सरकार रही है, आज तक आप उन्हें जेल में नहीं भर कर पाए हैं। अभी तक वो जमानत पर ही एक मामले में जेल में गए थे। ऐसा लगता नहीं है कि राज्य सरकार उन्हें जेल में रखना भी चाहती है। ईमानदारी से बताइएगा सचिन जी, क्या आप लोग राज ठाकरे को वाकई में जेल में डालना चाहते हैं? देखिए नहीं अजय जी, इसके बारे में राज ठाकरे जी की मंशा ये है कि अगर उनको अरेस्ट हो जाती है तो उनका राजनीतिक लाभ मिलेगा उनको, और चुनाव के प्रति जाते वक्त जनता के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, ये बता सकते हैं वो। तो ये अगर चुनावी लाभ उनको देना है तो इस तरह से कदम उठाना पड़ेगा। जहां तक उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बहुत सारे मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और कोर्ट में यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सचिन जी। जवाब जरूर 5 साल में 83, और सचिन जी जवाबदेह होना पड़ेगा। बता दीजिए, आप मुझे बस बता दीजिए, भारतीय इतिहास में कहीं पर 5 साल आपकी सरकार रही है, आपके चुनाव होने वाले इसी साल महाराष्ट्र में भी 5 साल आप लोगों की सरकार रही है, और 83 मामले हैं। अभी तक एक भी मामला कंक्लूजन तक तो छोड़ दीजिए, कोर्ट में भी बहुत बहस होती नहीं दिखाई दे रही है। कहां आप लोग सीरियस हैं? आप लोग सिर्फ चाहते हैं कि राज ठाकरे बवाल मचाते रहें? नहीं, इस तरह से देखिए, जहां तक के केसेस कोर्ट के अंदर है, पहले उनको अरेस्ट हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने कदम जरा एनसीपी का पक्ष भी देख लेते हैं। जी रिजी साहब, बताइए आप। जहां तक के मामले कोर्ट में दर्ज हैं, कोर्ट के अंदर कितने लाखों केसेस पेंडिंग है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट का जो अपना काम है कि कोई अगर गलत काम करता है, मैं जरा आंकड़ों की ही बात करता हूं। 83 केसेस में से, रिजवी साहब, 83 केसेस में से सिर्फ 2 केस हैं जो कोर्ट में हैं। 83 एफआईआर जो दर्ज किए गए हैं राज ठाकरे जी के खिलाफ, उनमें से सिर्फ 2 केस में है कोर्ट में, बाकी सब अभी जांच में है, लंबित हैं, आपकी पुलिस के मातहत है। कानून तो ये कहता है कि अगर किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर लॉज है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चार्जशीट बन के 5 साल में कितना इन्वेस्टिगेट कीजिएगा ये बताइए। नहीं तो ये इल्जाम दिया जाएगा कि आप पावर के अंदर, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, 5 साल में आपकी सरकार कितना राज ठाकरे को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है? ये हर मैटर में इन्वेस्टिगेट करेगी, और जहां पर कानून का विलंबन हुआ है। संजय जी, अब जरा मैं आपसे इस बात का जवाब चाहूंगा। राज्य सरकार एक के बाद एक मामले ठोकते चली जा रही है राज ठाकरे जी के ऊपर, और वो जब चाहते हैं तब जो चाहते हैं वो कर लेते हैं।
आप लोग को नहीं लगता कि आपकी राज्य सरकार दरअसल आपके सामने बिल्कुल बेबस है और आप जो चाहते हैं वो कर लेते हैं? बेबस होना तो जरूरी है उनको, क्योंकि हम लोग जो आम पब्लिक के, आम जनता के जो मुद्दे को लेकर चलते हैं और जिनके कारण से उनको बेबस होना पड़ता है, अगर वो नहीं होंगे तो उनका जो बोनस है, जो वोट बैंक है, वो माइनस होते जाएगा। माननीय राज साहब ने आम जनता के हित में लेके ही सब मुद्दे को उठाया है और उस गवर्नमेंट को, आघाड़ी की सरकार जो यहाँ चल रही है, उनको वो मानना पड़ता है, क्योंकि और मुद्दे को, लीगल मुद्दे को अगर नहीं मानेंगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनको न्याय नहीं देंगे, अगर बिना मतलब का कोई गलत मुद्दा अगर राज साहब उठाते, उनको अरेस्ट करते, तो उनके फेवर में आम आदमी चला जाएंगे। लेकिन माननीय राज साहब ने, संजय जी, आम आदमी जाएगा या एमएनएस के कार्यकर्ता जाएंगे? मान लीजिए कि आज अगर राज ठाकरे को 48 घंटे के लिए भी डिटेंशन में रख दिया गया होता तो आप लोगों ने तो पूरे महाराष्ट्र को तोड़ दिया होता। नहीं, वो तो माननीय राज साहब को लास्ट टाइम भी उनको आंदोलन में उनको अरेस्ट किया था। माननीय राज साहब ने खुद सबको आदेश नहीं दिया था। आम गांव से, हर शहर से लोगों ने उसका जो उद्रेक है, उनको जो ओपन किया था, और उद्रेक के कारण से पूरा महाराष्ट्र मतलब ये हुआ था और गुस्सा से उभर आया था। तो इसीलिए माननीय राज साहब अगर गलत काम करते, गलत मुद्दे को लेकर चलते, तो उनको ऐसा सपोर्ट, आम पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता। जहां की अभी तक शुक्ला ने बताया कि हम लोग कोल्हापुर में जो आम जनता का नेतृत्व शिवसेना ने किया, जबकि आम पार्टी, पूरा वहां के लोकल लोग उस मुद्दे को लेकर उतरे थे। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसका ऐसा माननीय राज साहब का स्टाइल नहीं है। माननीय राज साहब खुद आंदोलन खुद अपना हाथ में लेते हैं और आम जनता उनके पीछे जाती है। चलिए, उधर वैसा उल्टा था। तो संजय जी, तो आम पब्लिक उतरी थी, उनका नेतृत्व। अब मैं यही सवाल की क्या जरूरत थी? अब मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। राज ठाकरे कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, रस्ते पर उतरी है। और दूसरी बात संजय जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, संजय जी जरा सवाल सुन लीजिए। संजय जरा सवाल सुन लीजिए। जिस तरीके से आंदोलन पहला हमने लिया, शिवसेना की बात छोड़िए, जरा ये बता दीजिए संजय जी कि आप लोग कानून को हाथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेके लड़ रहे हैं मुद्दों के लेके। संजय जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, पिट रहे हैं। संजय जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, ये जो बोल रहे कि हमने कुछ तोड़फोड़ नहीं की, संजय जी, जलाया नहीं, संजय जी, तो वहाँ के जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक, वो शांति से आंदोलन कर रहे थे। संजय जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सवाल यहां पर यह है कि आप आंदोलन की बात करते हैं, आम आदमी का नाम लेते हैं, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ता तोड़फोड़ करते हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए, ये तोड़फोड़ कब तक करते रहेंगे आप लोग? इसके अलावा क्या आप धरना प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं? जब क्या राज्य का जो प्रॉब्लम है, सवाल सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए ना संजय जी। सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे अनशन पर बैठ सकते हैं? हाँ जी। क्या राज ठाकरे प्रदर्शन कर सकते हैं, या राज ठाकरे सिर्फ डंडा लेकर लोगों को पीट सकते हैं? मैं आपका 2 मिनट लेना चाहता हूं। अनशन में बैठना एक गांधी जी का एक जमाना था। अनशन का मतलब ये होता था कि कोई अनशन पे बैठता है, वहां के जो राजनीति करने वाले राज्य करके रहते थे, उनको हर्ट होता था। लेकिन आज के जो राजनेता है, उनको हर्ट नहीं होता है। वो अनशन से काम चलने वाला नहीं है, उनको हाथ जोड़ के कुछ काम नहीं होते। जहां तक माननीय राज साहब ने मुख्यमंत्री का आदर करके, वो पालक मंत्री महाराष्ट्र के, उनके हिसाब से उनके 5 बार उनके साथ उन्होंने उनसे मिले, हमारे पूरे एमएलए के साथ में। उसके बावजूद भी हम उसमें कुछ पारदर्शिता लाएंगे। हम टोल के यानी आप मान रहे हैं कि आज का जमाना प्रदर्शन, धरना और अनशन का नहीं है। आप लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास नहीं रखते, आप लोगों को पीटने में विश्वास रखते हैं। चलिए, ये बात आप मानते हैं, मैं आपकी बेबाकी की वाकई में तारीफ करता हूं। रिजवी साहब, आप जानते हैं कि एमएनएस बिना हाथ छोड़े बात करने को तैयार नहीं है, और आपकी सरकार, गृह मंत्री आपकी पार्टी के भी हैं। अब ऐसे में आप लोग क्या करना चाहेंगे? एक और मुकदमा दायर करेंगे? इंतजार करेंगे कि आपकी पिटाई हो अच्छे से? राज जी तो अपने चचा बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जिस तरह से शिवसेना ने आंदोलन शुरू किया था, वो तोड़ फोड़ से और लड़ाई झगड़े से, नहीं, नक्शे कदम की बात नहीं, आप जरा मुद्दे पर आइए ना रिजवी साहब। यही तो दिक्कत है, आप लोग मुद्दे पर जवाब नहीं देते। क्या आप लोग राज ठाकरे पर मुकदमे लाते रहेंगे, ये जानते हुए कि राज ठाकरे सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं? मुकदमे की बात नहीं,
आपने एक सवाल ये किया कि ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है ये चलती रहेगी, जी। इस पे कंट्रोल क्या होगा? नहीं, क्या होगा नहीं, लोगों का आप लोग खाली ये मुकदमा ख्याल है- दायर करके ये कह दीजिए कि हमने कर दिया अपना काम, यही काफी है, या आप इस तरह की राजनीति का बहिष्कार करेंगे? मुकदमे की बात जो है अपनी जगह पे, जब हमारी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर हम नहीं चलेंगे तो दूसरा इल्जाम ये लगेगा कि आप तो जो है ऑटोक्रेटिक रूल चला रहे हैं, आप लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लोगों की आवाज को दबा रहे हैं। तो हम अगर ये चाहते हैं कि जो जनता को कानून को के दायरे में रहना चाहिए, नहीं तो अगर जनता जब ये कुछ लोग ऐसा सोचे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, कि जैसे हिटलर ने कहा था कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ माई गन, रिजवी साहब बुरा तो मत ये मानिएगा, कहेंगे लेकिन द चाहे पावर कांग्रेस हो फ्लोज या फ्रॉम द एनसीपी, स्टोन दैट वी थ्रो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन कांग्रेस हो या एनसीपी, आप लोगों में से कोई भी बहिष्कार की राजनीति करने को तैयार नहीं है। आप लोग राज ठाकरे की बात को लेकर कहते जरूर हैं कि कानून की तरफ और कानून के दायरे में रहकर चीजों को होना चाहिए, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई ठोस और कारगर कदम राज्य सरकार ने कभी नहीं उठाया, और ये हर व्यक्ति जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आते हैं।